अब इसी ड्रिफ्ट स्पीड का हम लोग डेरिवेशन करने चल रहे हैं कि आखिर ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर इमेजिन करो कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड है u1, दूसरे की u2, ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन सब की स्पीड हमारे पास इनिशियल है। ये स्पीड कौन सी स्पीड है उनकी? दिस इज इनिशियल थर्मल स्पीड। ये कौन सी स्पीड है? इट इज इनिशियल थर्मल स्पीड। ये उनकी अपनी इनिशियल स्पीड हो गई। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद स्पीड में कुछ ना कुछ तो चेंज आ जाएगा। तो वो स्पीड हो गई v1, v2, v3 एंड अप टू vn। ठीक, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सो इट इज द स्पीड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद की स्पीड है v1, v2, v3 अप टू vn। और हम सबको पता है जो एक्सेलरेशन यहां पर आ रहा था, वो अभी हमने निकाला था इसके पीछे वाली स्लाइड में, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी? a इज इक्वल टू ई बाई एम। और खुद चेक करो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें क्या हैं? दिस ऑल इज कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये चीज क्लास 9th में पढ़ाई जाती है। एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना ये शो करता है कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने बेसिक पढ़ी होंगी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सो वी कैन अप्लाई हियर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब देखो यहां पर v1 पहले की फाइनल है, u1 पहले की इनिशियल है, एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, और t1 जो है वो हो गया वही रिलैक्सेशन टाइम। t1 क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। किताबों में इसको t1 से ना लिख करके टाउ से डिनोट करते हैं, तो हम लोग भी यहां पे टाउ लिख दे रहे हैं, बट ये है वही टाइम। इट इज रिलैक्सेशन टाइम फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहला वाला जो कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन है ये उसका रिलैक्सेशन टाइम है। क्लियर है? ऐसे ही बेटा दूसरे के लिए क्या होगा? u2 प्लस ए टाउ टू अप टू vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ n। सबके लिए रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है, सबका इनिशियल थर्मल वेलोसिटी अलग अलग है, और सभी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी अलग अलग है। लेकिन यही सारी फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहां पर हम लोग को वही ड्रिफ्ट स्पीड निकालना था, तो हम लोग भी लिखेंगे भाई ड्रिफ्ट स्पीड इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज फाइनल स्पीड्स। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो कि vd है, इसको हम लोग लिख सकते हैं v1 प्लस v2 अप टू vn होल डिवाइडेड बाई n। क्योंकि अगर हमें एवरेज निकालना है तो तरीका यही है भाई, जितने नंबर्स हैं सबको ऐड करो और n से डिवाइड कर लो। तो हमने सबको ऐड किया और n से डिवाइड किया। v1 की बेटा वैल्यू अगर हम रखें तो u1 प्लस ए टाउ 1, ये है u2 प्लस ए टाउ 2। सिमिलरली ये आएगा un प्लस ए टाउ n होल डिवाइडेड बाई n। इसमें भी अगर u वाले टर्म्स अलग कर लिए जाएं, u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाई n प्लस a कॉमन कर लो, टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n। ठीक, तो वो वाले सारे टर्म्स को भी हमने एक साथ किया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n होल डिवाइडेड बाई n। तो यहां पर देखो ये जो टर्म है, नाउ दिस इज इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी। चेक करो, ये इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज है, बोलो। सो इट इज इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो कि कितने के बराबर होती है? 0 के बराबर। तो ये टर्म तो बेटा पूरा पूरा 0 हो गया। एक्सेलरेशन जो था वो हमारा ई बाई एम के बराबर था, तो ये बन गया ई बाई एम। और ये जो टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n बाई n है, दिस इज मीन रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि ये भी रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज हो गया। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो ओवरऑल ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला देखिए क्या निकल कर आया हमारे पास। ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला आया ई बाई एम इंटू
टाउ। कोई डाउट इसमें? क्लियर एकदम? यहां पर एक टर्म मैंने आप लोग को उस दिन और बताया था, दैट वाज मोबिलिटी। मोबिलिटी जो टर्म है इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, और मोबिलिटी का सिंपल सा मतलब है यही ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ड्रिफ्ट स्पीड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोमिनेटर में ले आइए, यही टर्म कहलाता है मोबिलिटी। मोबिलिटी ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितना स्मूथली मूव कर रहा है। भाई मूव तो इलेक्ट्रॉन हर कंडक्टर में करेगा, कुछ में स्मूथली करेगा, कुछ में उसको थोड़ी कठिनाई होगी। बात समझ में आया? तो ये उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है मोबिलिटी, और मोबिलिटी की वैल्यू यहां से सोचो क्या आएगा, E/m इंटू टाउ। इसका मतलब अगर कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है, अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब वहां की मोबिलिटी भी बढ़ रही है, बिकॉज मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, क्योंकि E और m दोनों तो कांस्टेंट है। भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, अगर ये टाउ बढ़ रहा है इसका मतलब मोबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। यही इतना मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। अब हम लोग आज इसके भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? बढ़ा जाए। अगला एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से है, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ये एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले डेरिवेशंस में से है आपके सिलेबस में से। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड जो भी आपने पीछे पढ़ा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो वो रिलेशन देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर। मान लो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का कोई एक क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने कंसीडर किया जिसका एरिया है A के बराबर, ठीक? यहां इस क्रॉस सेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी की एवरेज स्पीड बेटा कितनी है, Vd। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले 0 है लेकिन आफ्टर एप्लीकेशन कितनी है, Vd। तो डेल्टा टी टाइम में अगर हम कंसीडर करें तो ये सारे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा टी टाइम में कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाएंगे। वो डिस्टेंस बोलो कितने के बराबर होगी, Vd इंटू भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है Vd के बराबर और टाइम कितना है, लेट अस सपोज डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में टाइम में ये इतना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। बोलो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, A के बराबर। और यहां पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस सपोज देयर आर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n। क्लियर? तो अगर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n है तो स्मॉल n का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई रिलेशन चाहिए करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में, तो जरा सोचो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहले चार्ज के बारे में सोचते हैं। चार्ज बोलो Q बराबर NE होता है। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए, हम E का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वहां से आ जाएगा कितना चार्ज है। वही हम यहां पे दिमाग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही यहां से निकाल रहे हैं, टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर का टोटल चार्ज जो कैपिटल N है दैट इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। स्मॉल n एज इट इज, वॉल्यूम की वैल्यू बोलो एरिया इंटू लेंथ। बोलो भाई एरिया A है और लेंथ अगर Vd डेल्टा T है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है? दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा पता है तो क्या हमें टोटल चार्ज भी पता है? टोटल चार्ज क्या होता है, ये मैंने गलत लिख दिया है, इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये क्या चीज था, टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने निकाला था, लेकिन हमारा एम क्या था? चार्ज, कि भाई चार्ज क्या है, फिर चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे तब करंट की बात करेंगे। ठीक, तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर या ऑन कंडक्टर, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू हमें पता है, तो टोटल चार्ज बेटा कितना हो गया? एन ए वी डी डेल्टा टी होल मल्टीप्लाइड बाई ई। क्लियर? यही डेल्टा टी अगर डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? Q अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू एन ई ए। चेक करो, आगे पीछे कर दिया हमने थोड़ा, एन ई ए वी डी। सही है। और चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? करंट। तो ये हमारा रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में। कोई डाउट? दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ योर सिलेबस। बहुत पूछा जाता है ये रिलेशन, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन। आसान है कुछ नहीं। एक कंडक्टर मानिए, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। In delta t time, distance traveled by the electrons will be Vd delta t. So total number of electrons आप निकालिए, that will be small n into volume. फिर total charge निकालिए, टाइम से डिवाइड कर लीजिए, ये आपका करंट आ जाएगा।